दे दीजिएगा। नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। कुलभूषण जाधव के मामले में पाकिस्तान को तगड़ा झटका लगा है और भारत के पक्ष में फैसला आया है। इसके बाद हर भारतीय के जेहन में ये सवाल कौंध रहा है कि कुलभूषण जाधव का क्या होगा, क्या तत्काल रिहाई हो पाएगी। इसी पे हम चर्चा करेंगे और चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं हमारे सहयोगी विष्णु शर्मा। सबसे पहले बता दें कि वियना संधि 2 हुई है, एक 1961 में और एक 1963 में। तो जो जिस 63 के तहत ये मामला डील हो रहा है उसका आर्टिकल 36 जो कहता है उसी के आधार पर पूरा ये फैसला आधारित है। आर्टिकल 36 ये कहता है कि जैसे ही आप गिरफ्तारी करते हैं काउंसुलेट एक्सेस दीजिए और उसको लीगल एड मिलना चाहिए, जिसका कि पाकिस्तान ने पालन नहीं किया। अब जब भारत आईसीजे में गया तो वहाँ पे बहुत सारे सवाल उठे, उसमें एक सवाल ज्यूरिसडिक्शन का भी था। तो जैसे ही बेस जब पाकिस्तान का कमज़ोर हुआ तो 4 पॉइंट पे जो आईसीजे यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने जो फैसला सुनाया है कि पाकिस्तान ने पहला ही पालन नहीं किया, लिहाजा उसका ज्यूरिसडिक्शन भी बनता है और कुलभूषण जाधव का ये अधिकार था कि उसको काउंसुलेट एक्सेस मिलना चाहिए था, जो कि नहीं मिला। भारत का पक्ष सही है और पाकिस्तान ने रूल्स जो है इसके अकॉर्डिंगली जो फॉलो होना चाहिए था वो नहीं किया। अब इसमें सवाल उभरता है कि फिर क्या होगा, क्योंकि उन्होंने कहा कि आप इसको रिकंसीडर कीजिए और काउंसुलेट एक्सेस दीजिए। तो अब इसमें ये आगे ये होना है कि जैसे ही भारतीय राजनयिक की पहुंच कुलभूषण जाधव तक मिलेगी उसके बाद पूरी प्रक्रिया दोबारा चलेगी। भारत कुलभूषण जाधव का पक्ष रखेगा, एडवोकेट बाकायदे खड़ा होगा, बाकायदा उसे लीगल राइट्स बताए जाएंगे, सारे राइट्स उसको बताए जाएंगे। जब मिलेगा ना काउंसुलेट एक्सेस देंगे और उसके बाद कोर्ट को उसके राइट्स बताए जाएंगे कि आपको अपनी सुरक्षा करने का पूरा अधिकार है, ये आपके ऊपर आरोप है। क्योंकि अभी तक तो जो उनके मार्शल लॉ के तहत जो भी सुनवाई हुई थी उसको तो कुछ कहने का मौका ही नहीं मिला। इसका मतलब ये साफ है कि जो अब तक स्टेटमेंट चल रहा था कि वो वीडियो स्टेटमेंट के मैं ये हूँ, मैं रॉ का जासूस हूँ, वो सब खारिज हो जाता है। तो आपने जबरदस्ती स्वीकार कराया था। आप किसी को भी पकड़ लीजिए, गिरफ्तार कर लीजिए और टॉर्चर कीजिए जासूसी के आरोप में, तो वही बोलेगा जो आप बुलवाएंगे। तो उसके जितने भी राइट्स थे सब आपने उल्लंघन किया। उसके बाद एक तरफा आपने फैसला सुना दिया। अगर ये काउंसलर एक्सेस मिलेगा, मिलने के बाद जो इंडिया के लीगल एक्सपर्ट या जो भी अधिकारी जाएंगे उसमें बात करेंगे, उसको भरोसा दिलाएंगे कि हाँ यार अब तुम बच सकते हो, अब तुम्हें कोई जबरदस्ती या दबाव में आने की जरूरत नहीं है, ऐसे कोई वीडियो जारी करने की जरूरत नहीं है, बोलने की जरूरत नहीं है, आपको स्वीकार करने की जरूरत नहीं। हाँ, लेकिन वो अब जो केस है क्या वो यही इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में चलेगा या पाकिस्तान की अदालत में? रिव्यू एंड रिकंसीडर यानी पाकिस्तान की अदालत में चलेगा। अदालत में चलेगा। अब देखने वाली अब पाकिस्तान में 2 तरह की अदालत है, मिलिट्री कोर्ट और वो, ये मिलिट्री कोर्ट ने फैसला दिया। मिलिट्री कोर्ट ने अभी तो अब इसी बात पे बहस होगी कि ये मामला अब चलेगा कहाँ, क्योंकि आपने जासूसी के आरोप में गिरफ्तार करके अपने मिलिट्री कोर्ट में ये मामला चलाया था। अब भारत इसमें जैसे ही काउंसुलेट एक्सेस मिलेगी ये बहस करेगा कि ये मिलिट्री कोर्ट का मामला ही नहीं बनता, ये तो सिविल कोर्ट में आना चाहिए। कहीं कुलभूषण जाधव का केस सरबजीत की तरह फंसने तो नहीं जा रहा है, ये साफ साफ है। आप जैसे बता रहे हैं ना कि पहले मिलिट्री कोर्ट और ये होगा। एक शब्द जो रिव्यू शब्द इस्तेमाल किया है ना, पुनर्विचार, वही अदालत, लेकिन उसमें कोई लिमिट नहीं है, टाइम लिमिट नहीं है, यानी फिर कुलभूषण जाधव फंस सकता है। चूंकि इसमें रिव्यू एंड रिकंसिडरेशन शब्द इस्तेमाल किया है, लिहाजा वो उसी अदालत को डायरेक्ट कर रहा है जिसने की फैसला दिया है। एक चीज तय है कि फांसी नहीं होगी, अभी फिलहाल राहत की खबर है, पाकिस्तान को बड़ा झटका है। दूसरी एक जो बात है वो ये कि कैसे जो केस है ये फंस रहा है केस, कि अगर वो सरकार ये कहती है पहले तो उसको लीगल राइट बताएगी पाकिस्तान की सरकार उसको, फिर हम लोग अपना काउंसलर भेजेंगे। हमारे साथ रितेश भी जुड़ गए, तो अगर वो दोबारा से अपने सारे अधिकारी हमारे उनसे बात करेंगे, उसे लीगल राइट्स और ये सारी चीजें वो भी बताएंगे। साफ हाँ, कोर्ट का भी ऑर्डर में पढ़ के आ रहा हूँ, इसलिए मैं आपके बहस में आने में मुझे देरी हुई। कोर्ट ने 4 बिंदुओं में, अगर वो बिंदु आप बता चुके तो मैं दोबारा ना बताऊं, अगर नहीं बताएं तो मैं बता दिया, आपने बता दिया। कोर्ट ने स्पष्ट रूप से 4 बिंदुओं में डिसीजन किया। पहला तो इस कोर्ट का जुरिडिक्शन इस मामले में है, यानी तो कोर्ट ने कहा हमारा अधिकार में आता, हम सुनेंगे। दूसरा, पाकिस्तान की सारी आपत्ति को खारिज किया 15/1 वोट से। 16 जज में 15 इंडिया के, वो एक भी पाकिस्तान का था, तो 15/1 से कोर्ट में जज इंडिया और पाकिस्तान का हम नहीं मानते, जज है, तो 15 जज हमारे इंडिया के पक्ष में थे कि इस केस को सुना है। और लास्ट तीसरा पॉइंट ये था कि जब भी कुलभूषण जाधव पकड़े गए तो पाकिस्तान की ये जवाबदेही थी, वो जो वियना कन्वेंशन है उसके मुताबिक वो जवाबदेह था कि वो तुरंत उनको बताया कि आपका इस वियना संधि के तहत आपके अधिकार है, आपको ये जानकारी मिलेगी, ये एक्सेस मिलेगा, जो पाकिस्तान ने नहीं किया। और कोर्ट ने स्पष्ट लिखा है कि पाकिस्तान ने वियना संधि का उल्लंघन किया। लास्ट जो कंक्लूडिंग रिमार्क्स है कोर्ट का वो ये है कि वियना संधि के अंदर जो कुलभूषण जाधव को आपने पाकिस्तान में जो भी उन पर मुकदमा चलाया जिसके तहत आपने उनको दोषी पाया है 1, और जो सजा दी है 2, दोष और सजा
गिल्टी, फाउंड गिल्टी भी, और जो कन्विक्शन पनिशमेंट का वो, ये दोनों का इफेक्टिव रिव्यू और अब हम इससे आगे की बात कर रहे हैं, हम इससे आगे की बात कर रहे हैं। क्या ये केस एक इस बात पे फंसेगा कि मिलिट्री कोर्ट सुनवाई करे या पाकिस्तान की जनरल कोर्ट सुनवाई करे? ये कोर्ट ने लिखा है बाय मींस ऑफ योर ओन चूजिंग। हाँ, अब वो पाकिस्तान मिलिट्री कोर्ट तय करेगा और इंडिया शायद मिलिट्री कोर्ट पसंद ना करे और फिर इस मामले में फंसेगा पहले, और फिर उसके बाद फिर कहीं इंडिया को पसंद ना आए तो फिर आईसीजे जाएगा, मतलब फिर आईसीजे जाएगा मामला, और फिर सरबजीत की तरह ये मामला फंस जाएगा सालों तक। कोई टाइम लिमिट नहीं है इसमें। मेरा कोई बहुत लीगल एक्सपर्टीज नहीं है, हाँ। हम लोग सामान्य पत्रकार हैं, हम लोग थोड़ी थोड़ी हर चीज़ की जानकारी रखते हैं। तो मेरा ये मानना है कि कोर्ट ने सिर्फ रिव्यू और रिकंसिडरेशन वर्ड भी लिख के काम चला सकती थी कोर्ट, लेकिन कोर्ट ने इफेक्टिव लिख दिया है। इफेक्टिव का मतलब प्रभावी समीक्षा और पुनर्विचार हो। अब प्रभावी कहने का मतलब ये कोर्ट बिल्कुल इंडिया के पक्ष में कोर्ट टिल्टेड है, इंडिया के आर्गुमेंट से प्रभावित है, और कोर्ट ने अपने इंडिया के तर्कों को मानते हुए ये कहा है कि भाई प्रभावी समीक्षा करिए, ये नहीं कि आप कहिए कि हम समीक्षा हाँ, लेकिन करेंगे अभी और भी एक दूसरे के दोषी। अभी भी दो केसेस में कोई फैसला कोर्ट ने नहीं दिया है। एक, क्या वो रॉ का जासूस है या नहीं, इससे कोई अभी तक कोई मतलब नहीं है कोर्ट का। दूसरा, जो वीडियो उसने जारी किया कन्फेशन का, वो जबरदस्ती दिलवाया गया या उन्होंने अपनी मर्जी से दिया? नहीं, तो मेरा कहने का केवल एक ही मतलब है, क्या ये केस सरबजीत की तरह लंबा होने वाला है? नहीं, लंबा तो होगा। अदालती लड़ाई हर जगह लंबी होती है, यहाँ भी होंगी वहाँ भी होंगी, लेकिन ये है कि आज पाकिस्तान का मोरल टूटा है। नंबर 1, पाकिस्तान को बुरी तरह से कोर्ट ने फटकार लगाई है। पॉइंट 3 में जब उसने ये कहा कि आपने वियना संधि का हम उससे उल्लंघन आगे किया जा रहे हैं। हाँ, और दोबारा मेरा उनका- पॉइंट सुन लीजिए। रिव्यू एंड रिकंसिडरेशन जब वर्ड इस्तेमाल किया है तो हमेशा रिव्यू वही अदालत करती है। Same. मेरे हिसाब से उस सब मिलिट्री के कोर्ट में इस बात पे बहस होगी कि भारत जब उसको कॉन्सुलेट एक्सेस मिल जाएगा तो भारत जब अपना वकील खड़ा करेगा तो ये कहेगा कि आपको जुरिस्डिक्शन बनता ही नहीं है मिलिट्री कोर्ट का, वाली बात यहाँ से उठेगी। उसके बाद वहाँ से ये डिसाइड होगा कि क्या अब ये जो है, जो सामान्य अदालतें होती है, जो सिविल और क्रिमिनल कोर्ट होते हैं, जो सबके लिए होता है, उसमें ये मामला जाना चाहिए। दूसरे आपके मैं सवाल का जवाब दे रहा हूँ। जो वियना संधि है 1961 एंड 63, 61 और 63 को जोड़ करके पढ़ेंगे तब जा करके वो क्लियर होता है। उसमें ये कहा जाता है कि यदि जासूसी के आरोप में या आतंकवाद के आरोप में कोई गिरफ्तार होता है तो फिर वो कॉन्सुलेट एक्सेस नहीं मिलेगा। भारत ने जो तर्क लिया था वो यही लॉजिक लिया था कि ये जासूसी नहीं कर रहे थे, इनको ईरान से किडनैप किया गया था। तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि भारत के इस तर्क को उसने मान लिया कि कॉन्सुलेट एक्सेस मिलना चाहिए, इसका मतलब ऑटोमेटिकली उनका ये आरोप खारिज हो जाता है, जासूसी का आरोप। अदरवाइज यदि जासूसी का आरोप साबित तो हो फिर वो जाता है किस आरोप में तब फिर वो रखेंगे? एक्सेस नहीं मिलेगा। तो फिर वो पाकिस्तान की कोर्ट क्या सुनवाई करेगी नए जब वो तरीके से आतंकवादी है नहीं? रिकंसिडरेशन जो वर्ड है, हाँ, रिकंसिडरेशन वर्ड उस अदालत के लिए मेरे हिसाब से है जिस अदालत ने ये फैसला दिया, और रिव्यू हमेशा हायर कोर्ट में होता है। तो जिस कोर्ट ने ये फैसला दिया उसके ऊपर के कोर्ट में रिव्यू। कुलभूषण जाधव के पास ये अधिकार इस फैसले से आया है कि एक तो मेरा कहने का मतलब यही है कि इन्हीं सब पेचीदगियों में फंसा रहेगा। और कोई भी लड़ाई, चाहे अदालती लड़ाई हो, चाहे सिविल वार हो, चाहे कोई भी वार हो, जंग हो, हमेशा मोराल से लड़ी जाती है। भारत का मोराल हाई हो गया क्योंकि उसको जीत मिल चुकी है। अब वो दुगना दमदारी के साथ कोर्ट में अपना मुकदमा लड़ेगा और कुलभूषण जाधव की रिहाई के लिए पूरा कोशिश करेगा। पूरी उम्मीद है कि कुलभूषण जाधव पाकिस्तान से रिहा होगा, क्योंकि इस समय की जो सिविलियन गवर्नमेंट है वो कतई भारत से इस इशू पे नहीं भिड़ना चाहेगी। और अदालतें कैसे काम करती है विदेशी मामलों में, हमको और आपको सबको पता है कि वही करती है जो सरकार चाहती है, क्योंकि दूसरे देश से जो रिलेशंस होते हैं वो बहुत डेलिकेट होते हैं। बाकी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज़। सब्सक्राइब करें इन खबर। थैंक यू, नमस्कार। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।